ओके, तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। हम देखेंगे इन और इनटू में प्लेस और पोजीशन के लिहाज से जब हम इनको यूज करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ इन। ठीक है, अब इन को हम किस तरह से यूज करेंगे, इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड दिया हुआ है एनक्लोज्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज किसी बाउंड्री या किसी स्पेस में बंद हो, या इस किसी भी चीज के इर्द गिर्द कोई बाउंड्री हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कैट है तो बॉक्स में है, तो बॉक्स ने सराउंड किया हुआ है कैट को, तो इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे इन। चलिए आपको मैं फर्दर इसको समझाती हूँ एग्जांपल्स के साथ। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, शी इज इन अ टैक्सी। वो एक टैक्सी में है। आपको पता है टैक्सी एक इंक्लोज्ड है, उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज होती हैं टैक्सी के, मतलब उसकी दीवारें होती हैं। तो किसी चीज के अंदर वो कोई अगर इंसान बैठा हो तो आपने बताना हो तो आप किस तरह बताएंगे, शी इज इन अ टैक्सी। ठीक है, आगे देखिए अगली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर। ठीक है, वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठा हुआ है, बैठा हुआ था जिसके आर्म्स थे। ठीक है, आप आपको पता है कुछ चेयर्स के आर्म्स होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो जब आप ऐसी चेयर की बात करेंगे जिसके आर्म्स हैं, तो चूंकि वो आर्म्स बाउंड्री बना रहे हैं, तो उसको उसके लिए हम यूज करेंगे इन। तो जब भी आप किसी को इंसान को बैठे हुए देखिए कि वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है जिसके आर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, अगर आप किसी को ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए देखते हैं जिसकी आर्म्स नहीं है, जैसे यूजली हमारी डाइनिंग चेयर्स होती हैं उनके आर्म्स नहीं होते, तो इसके लिए आप बोलेंगे ही वॉज सिटिंग ऑन दी चेयर, क्योंकि आर्म्स नहीं थे उस चेयर के और उसको बाउंड्री नहीं बना रही थी, वो आर्म्स बाउंड्री नहीं बना रहे थे। तो ऐसी कुर्सी के लिए कि जिसके आर्म्स ना हो, आप बोलेंगे ही वॉज सिटिंग ऑन दी चेयर। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, अगर आप किसी जगह की बात करते हैं, तो जगह अगर इनक्लोज्ड हो, उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज हो, तो उसके लिए इन यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए, द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब स्ट्रीट ज़ाहिर है ज्यादातर इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है, तो उसके लिए। इसी तरह अगर आप किसी स्टेडियम की बात करते हैं, ठीक है, बेशक आपको दिखने में वो बहुत खुला दिखता है लेकिन उसकी भी तो बाउंड्रीज होती हैं, तो उसको उसके लिए भी आप इन यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिए ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब आपको यहाँ पे इसकी शायद इतनी आसानी से समझना है, इसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है इन टू पे मूव करना पड़ेगा, तब आपको इसका क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज बताती हूँ, ये है इन और इन टू में डिफरेंस। जो मेजर ये है कि इन जो होता है ना, एक स्टैटिक पोजीशन के लिए होता है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, जैसे कि जो कोई भी एक चीज है वो ऑलरेडी किसी जगह में प्रेजेंट है, जैसे कि एक बिल्ली है, तो वो एक बॉक्स में प्रेजेंट है, तो वो ऑलरेडी उस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि एक बिल्ली मौजूद है, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स, एक बिल्ली है और वो बॉक्स के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, उसमें मूवमेंट है, आपने खुद देखा उसको कि बिल्ली जा रही है बॉक्स के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, द कैट वॉज गोइंग इन टू द बॉक्स। ठीक है, लेकिन अगर बिल्ली पहले से बॉक्स के अंदर मौजूद है, आपने बिल्ली को इस हालत में देखा हो कि वो बॉक्स के अंदर मौजूद थी, तो आप उसके लिए इन यूज करेंगे। तो बेसिकली इन और इनटू में जो डिफरेंस है ना, वो मूवमेंट का है, कि इन में मूवमेंट नहीं होती और इनटू में मूवमेंट होती है। आगे आपको मैं ज्यादा क्लियरिटी से ये समझाती हूँ। या फेस चेंज भी कहते हैं ये, देखिए जब ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, तो इसमें फेस चेंज नहीं हो रहा। ये देखिए, अब आपको ज्यादा क्लियर करके समझाती हूँ यहाँ पर। ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सही है, एक फेज है ये। ट्रांसलेट करो 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में, फेज कौन सा है, इंग्लिश, फेज क्या है, इंग्लिश। अब नीचे डायरेक्ट पहले नीचे आ जाइए। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। अब इसमें दो फेजेस है, एक उर्दू है एक इंग्लिश है, इसमें मूवमेंट आ रही है, फेज चेंज आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। ठीक है, मूवमेंट है, फेस चेंज है, तो जब फेस चेंज की बात आती है तो इनटू, लेकिन अगर स्टैटिक पोजीशन है या फेस चेंज नहीं आ रहा तो इन। तो देखिए इस ऊपर वाली एग्जांपल में देखिए, सिर्फ इंग्लिश उसने बताया, उसने दूसरा फेज आपको नहीं दिया।
ठीक है, तो आप इसके लिए इन यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं मजीद क्लियर करती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई चीज की मूवमेंट जब आती है, कोई भी चीज मूव करके कहीं पे जा रही है, किसी चीज के अंदर जा रही है, तो उसके लिए हम इनटू यूज करते हैं। द बॉल इज गोइंग इन टू द बॉक्स। सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, द थीफ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, द थीफ जम्प फ्रॉम द रूफ ऑफ माई हाउस इन टू द स्ट्रीट। ठीक है, आपको मैं दो सिचुएशन बताती हूँ। एक सिचुएशन ये है कि आप देख रहे हैं किसी गली में, आप गए हैं और वहां पे आप खड़े हैं, आपने एक आदमी को देखा जो कि चोर है। आप अपने दोस्त को बताते हो कि जो है ना, इस गली में एक चोर मौजूद है। तो आप क्या बोलेंगे? द थीफ इज प्रेजेंट इन द स्ट्रीट। इन द स्ट्रीट, क्योंकि वो वहां पहले से मौजूद है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं कि थीफ कहीं से मूव करके गली में आया है, आपके सामने मूवमेंट हुई है, और वो जो है ना, वो चीज आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, तब आप इनटू यूज करेंगे। जैसे कि द थीफ जम्प्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ माई हाउस इनटू द स्ट्रीट। थीफ, आप फ्रेंड को बताते हैं कि चोर ने छलांग लगाई आपके घर की छत से इनटू द स्ट्रीट, गली में। तो छलांग लगाई आपके छत से गली में, तो मूव किया, उसने मूव करके आया। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है, अब अगली एग्जांपल आप देखिए। ही आस्क्ड मी टू पिक अप द फिश एंड थ्रो इट इनटू द वाटर। ठीक है, उसने मुझे कहा मछली को उठाओ और पानी में डाल दो, उसमें फेंक दो पानी में। अब आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ कि देखिए, अगर आपके घर में एक फिश बाउल है, ठीक है ना, उसमें आप अगर ऑलरेडी देख रहे हैं कि फिश है उस बाउल में तैर रही है, तो आप ऐसे बोलेंगे, द फिश इज इन द बाउल। ठीक है, द फिश इज प्रेजेंट इन द बाउल, या फिश इज स्विमिंग कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, इन द बाउल। ठीक है, इसके अलावा जब आप लेकिन जब आप बात करेंगे कि आपने फिश को बाहर से उठा के उस बाउल के अंदर डाला, तो उसके लिए चूंकि मूवमेंट हुई और आपने मूव करवाया फिश को पानी में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू पिक अप द फिश एंड थ्रो इट इनटू द वाटर। ठीक है, फेस चेंज हुआ है, मूवमेंट हुई है। अब नीचे देखिए, आई रैन इनटू द रूम, मैं कमरे में भागा। अब ये जो प्रपोजिशन किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करती है, अब ये देखिए। अगर आप किसी को बोलते हैं, अगर आप गलत प्रपोजिशन यहाँ पे यूज कर जाते हैं, तो मीनिंग बदल जाएगा। किस तरह? अगर आप किसी को बोलते हैं आई रैन इन द रूम, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप किसी कमरे में मौजूद थे और उस कमरे के अंदर ही आप भाग रहे थे। ठीक है, लेकिन आप जब बात करते हैं आई रैन इन टू द रूम, इसका मतलब है आप बाहर थे और बाहर से भागते हुए रूम में आए हो आप। इस तरह से प्रपोजिशन का यूज इतना क्रूशल होता है कि एक प्रपोजिशन के गलत होने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, और जो भी आपको अगर नहीं समझ आई, या फिर जो भी आपके कमेंट्स है, प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें ताकि मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो।